अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब भी बेहतर होंगे, ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए दो खूबसूरत से दिलचस्प से अफसानचे लेकर हाजिर हूँ, तो उम्मीद है आप पसंद करेंगे। पहला अफसानचा जिसे डॉक्टर फहमीदा जमील ने लिखा है तेलंगाना से, तो पहले वो पेश करती हूँ। उफ़्फ़ो! आज फिर खैराती भी नहीं आई। रमशा पूरा समूह बनाकर अशर से कहने लगी, अब क्या किया जा सकता है रम? बेचारी घर घर बर्तन धोकर कमाती है और उसका खाविंद शराब नोशी करके सारा रुपया बेदर्दी से उड़ा देता है। कल अगर आ जाए तो जरा आप भी जता देना, मुझसे ये रोज रोज का बर्तन धोना नहीं होगा। रमशा ने ऑफिस को निकलते हुए कहा। खैराती भी, जी साहब, इस बीच तुम नागा बहुत कर रही हो। क्यों? अशर ने बर्तन मांजने वाली खैराती से आहिस्तगी से सवाल किया। अब क्या बताऊं साहब, आपको तो सब मालूम है। मेरा घर वाला हर रोज नशा करके आता है और मुझे बहुत मारता है। बस जिस्म में दर्द बहुत उठता है, इसीलिए काम को नहीं आती साहब। एक काम क्यों नहीं करती तुम? क्या साहब, ये घरों में काम करना छोड़ दो, सुकून से घर में रहा करो। आई अच्छा बोले साहब, मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे आदमी को पीने से पैसा कहाँ से आते हैं? तो कैसा लगा ये आपको अफसानचा? अब दूसरा सुनिए। ये जैसा कि हो गया आपका दूसरा, देखिए नीलोफर परवीन लिखती हैं कि कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जैसे ही डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस 3:25 में आने की अनाउंसमेंट हुई, मैंने 3-4 बच्चों को भाग कर आते हुए देखा। उन लोगों के हाथों में प्लास्टिक की थैली थी। मुझे दिलचस्पी हुई उन लोगों की खुशी देखकर। मैं जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो एसी बोगी के कोच A1 की तरफ वो भागते हुए गए, ये कहते हुए कि राजधानी वाले बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, दिल भर आया। मैं बर्थ पर बैठ गई। रफी साहब की आंखों में भी नमी थी। वो फिक्रमंद थे क्योंकि मैं अपने ऑपरेशन के 10 दिन बाद अकेले सफर कर रही थी। ट्रेन ने विसिल दी, वो उतर गए, मगर वो बच्चे पेंटी कार के गुजरने तक वहीं खड़े थे। जाने उन्हें कुछ मिला या नहीं, मगर मैं अपने अंदर बड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। उन बच्चों का चेहरा आंखों में घूम रहा था। एक बेबसी थी उन बच्चों की आंखों में, कुछ नहीं मिलने का दुख। वेंडर ने जो कुछ भी सर्व किया, मुझसे खाया न गया। मैंने वो हर चीज जो रखी जा सकती थी पैक करा ली। दूसरे दिन ट्रेन तो 2 घंटे लेट 4:20 पे न्यू दिल्ली स्टेशन पे रुकी, तो मेरे बच्चे मुझे रिसीव करने के लिए मौजूद थे, मगर मैं लाशऊरी तौर पर किसी की मुंतजिर थी। नागहां मेरी नजर उस अधूरे आदमी पे पड़ी जो दोनों पांव से माजूर और बोलने से कासिर था, मगर हाथ के इशारे से खाने को कुछ मांग रहा था। मैंने वो खाने का पैकेट उसे थमा दिया। उसकी आंखें चमक उठी। मेरे दिल में तमानियत की लहर उठी। बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता, ये मेरा ईमान है। किसी इंसान की औकात नहीं, वो पाक परवरदिगार किसका रिस्क कहाँ लिखता है ये वही जानता है। हमारी क्या औकात, बेशक वो राज़िक है, खालिक है, दो जहां का मालिक है। उम्मीद है कि ये अफसानचा भी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, जो अदब से मोहब्बत रखते हैं, तो उनको शौक है, ज़ौक है, इसलिए वो हमारे चैनल पे विजिट करते हैं। तो आप इसी तरह आते रहिए और हमारी हौसला अफजाई करिए। मैं अपनी लिखी हुई नज्म, गज़ल और अफसानचा भी पेश करती हूँ। उम्मीद है कि आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, अगली वीडियो पे, अच्छी सी तख्लीक के साथ।
حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں لٹائیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بہت کچھ بڑھتا ہے۔ اللہ حافظ۔